ओम शांति। आपका प्रश्न है, विधवा को शुभ कार्य करने के लिए क्यों रोकते हैं? विधवा को अशुभ क्यों समझते? विधवा दुखी क्यों रहती है? विधवा दुखी इसलिए रहती है, अज्ञानतावश समझती है कि मेरे पाप कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, जो मेरा पति मर गया, क्योंकि उसे फीड किया गया, उसे समझाया गया। तेरी किस्मत खराब है, दुर्भाग्यन है तू। और यहां तक कि तुम हमारे बेटे को खा गई, तुम अपने पति को खा गई, तुम बच्चों के बाप को खा गए। सारा दोष स्त्री के सिर पर ही रख देते। कुछ लोगों का मत है कि वो दुखी होती है, इसलिए उसे शुभ कार्य में नहीं बुलाना चाहिए। अरे भाई, दुखी है, किस बात से दुखी है? उसे किसने दुखी किया? उसके दुख को दूर करने के लिए उसे समझाओ ना। सच न समझने के कारण वो स्वयं में दुखी रहती है, समाज वाले उसको दोष देते रहते हैं, उसको कपड़े नहीं पहनने देते, उसको खाने नहीं देते। वो कुछ बातें इसलिए ठीक थी कि यदि वो सुंदर कपड़े पहनेगी तो दूसरे पुरुषों की गंदी नजर जाएगी। वो कम आहार करेगी तो विकारी विचार उसके अंदर नहीं आएंगे। यदि उसके अंदर विकारी विचार आए तो वे भी समाज के अंदर अपनी विकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोषी बनेगी। ये कुछ अच्छी बातें अपने तरीके से सोचकर दी गई, परंतु हर एक ने अपनी, क्योंकि हर एक को सोचने का अधिकार है, उसने अपने तरीके से सोचा और उसके रिजल्ट, उसके परिणाम क्या निकले कि समाज में विधवा को शुभ कार्य से दूर कर दिया गया। जबकि इसमें उसका कोई दोष ही नहीं। दोष तो इस संसार के अंदर किसी का भी नहीं हो सकता। यह बात समझ लेना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात समझनी है कि हम सब आत्माएं, गीता में लिखा गया, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। जब आत्मा निकल जाती है तो इसे कहा जाता है बिना आत्मा के शरीर या जीव। जब इस जीव में आत्मा आती है तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा, सजीव। जब आत्मा निकल जाती है तो कहा रह जाता है खाली जीव या बिना आत्मा के जीव, निर्जीव। आत्मा सहित जीव सजीव,
आत्मा रहित जीव निर्जीव। अब आत्मा क्या है? इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसे हम इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना चाहे तो नहीं देख सकते। उस इतनी अति सूक्ष्म आत्मा में, हर आत्मा में, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो मान आत्मा हो, चाहे वो पाप आत्मा हो, तो चाहे परम आत्मा हो, हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हर एक आत्मा की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स, साइज एक बराबर सभी आत्माओं का, परंतु रोल हर एक आत्मा का अलग अलग है। 5000 साल में किस आत्मा ने कब कब क्या क्या करना है, बोलना है, खाना है, उठना है, बैठना है, जाना है, हर एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड है। हर आत्मा की रिकॉर्डिंग यूनिक है। हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। उसकी एक्टिंग में कभी गलती नहीं हो सकती। उसकी एक्टिंग में कभी गलती नहीं हो सकती। किसी आत्मा ने शरीर को छोड़ना है, अपने एक्यूरेट टाइम पर छोड़ेगी। 1 सेकंड पहले या लेट नहीं छोड़ सकती। किसी को दोष देना कि इसने अपने आप ही अपने शरीर को घात किया, अपने शरीर को छोड़ दिया, ये इसने गलत किया, जो कह रहा है वो अज्ञानी है। उसे ये राज नहीं मालूम कि हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। उसने ये पॉइजन क्यों ले लिया, उसने स्वयं को ट्रेन के आगे क्यों डाल दिया? उसे मालूम नहीं था कि इतनी ऊंची मंजिल से, इतने ऊंची बिल्डिंग से मैं छलांग लगा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। वो कूदा ही मरने के लिए, उसका रोल में था और उसी सेकंड उसने कूदना था। उसने वही एक्ट उसी समय वैसे के वैसे करनी थी, तभी तो वो अपने एक्यूरेट टाइम पर शरीर को छोड़ेगी। एक्यूरेट एक्टर है। किसी ने मर्डर किया, वो भी दोषी नहीं। उसने उसको उतना दुख दिया हुआ था, उसने वो दुख उसे देना था। उसने अपना दुख देने लेने का हिसाब बराबर किया और उसके शरीर छोड़ने का समय था, उसने शरीर छोड़ दिया। दोष मर्डर करने वाले का नहीं, दोष मरने वाले का नहीं, दोष उकसाने वाले का नहीं। जिसने उसे उकसाया हो कि मिसेज ने उसे तंग किया, टॉर्चर किया, तो उसने शरीर छोड़ दिया। उसे दुख देती थी, वो तो अपना हिसाब बराबर कर रही थी। हिसाब तो बराबर करना ही था। बिना हिसाब बराबर किए किसी आत्मा की मुक्ति नहीं मिल सकती। मिले ही इसलिए थे कि हिसाब किताब बराबर करे। उसने पत्नी को दुख दे रखा था, तो भी खुशी का समाचार मिला और वो चला गया, वो भी। इसमें उस विधवा होने वाली का क्या दोष है?
उसने उसके बाद उसके साथ रहना ही नहीं था। अब उसका जीवन नए तरीके से चलना है, उसी तरीके से चलेगा ना। परिवार के किन किन लोगों से उसे सहयोग मिलना है, किन किन लोगों से उसे ताने मिलने हैं, वो मिलेंगे ना। अकाउंट तो बराबर होगा ना, इसमें उसका क्या दोष है। अब मां के लिए बेटा चला जाए और वो दोष लगाती रहे अपने आप को, या कोई उसको दोष देता रहे कि इसके कारण बेटा मर गया, इसके कारण इसका पति मर गया, कहते रहो। उसका कोई दोष नहीं। संसार में सभी निर्दोष हैं। परमात्मा निर्दोष, सारे संसार की आत्माएं निर्दोष, फिर किसी को अशुभ कहना किस लिए? अज्ञानता है ना, अंधविश्वास है ना। अब सच्चाई को समझना है और सबको समझाना है। किसी का कोई दोष नहीं, सभी शुभ हैं। ना स्वयं को दोषी समझना है, ना स्वयं को दुखी समझना है, ना किसी और को दोषी और दुखी समझना है। कोई दुखी है, उसको अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने में उसका सहयोगी बनना है। और समाज में सबको खुश रहने का अधिकार दिलाना है। जो खुद खुश होगा वही दूसरों को भी खुश रहने का अधिकार दिला सकेगा। आप परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं, सारे संसार की आत्माओं के जीवन में खुशियां ला रहे हैं। आप अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, सारे संसार की आत्माओं के जीवन में खुशियां लाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे, सच्चाई को समझेंगे कि आत्मा क्या है, कहां से आती है, क्या करती है, परमात्मा क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। सब कहते हैं परमात्मा को याद करो, क्यों याद करें, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। इन सब बातों को समझना चाहते हैं तो वहां वीडियोस अवेलेबल है। फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको उत्तर ना मिल रहा हो, तो अपने पास के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई जवाब ना मिल रहा हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।